रविवार को देश भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए। यह पवित्र अवसर जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है, देश के कई राज्यों में हिंसा, तनाव और दुर्घटनाओं की वजह से चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जुलूस के दौरान हिंसक झड़प, मारपीट, तोड़फोड़ और हाई टेंशन तारों की चपेट में आने की वजह से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। इन घटनाओं ने न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी की, बल्कि सामाजिक सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान कहां-कहां पर घटना हुई और इसके पीछे की क्या वजह थी। नमस्कार, मेरा नाम है तनुज दीक्षित और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कई जिलों में हिंसक घटनाएं और हादसे सामने आए। जौनपुर में ताजिया दफन करने की प्रक्रिया के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह घटना स्थानीय समुदाय के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि ताजिया जुलूस एक धार्मिक और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं अलीगढ़ में भी एक दुखद हादसा हुआ, जहां रहमानिया मस्जिद के पास एक ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश और दुख की लहर पैदा कर दी। कुशीनगर में जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया, जब एक विवाद के बाद दोनों पक्षों में नोकझोंक और नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक बच्चे के सिर में चोट लगी। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन यह घटना सामुदायिक तनाव को उजागर करती है। वहीं रायबरेली और महाराजगंज में भी जुलूस के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आईं। रायबरेली में बाइक और ट्रैक्टर के बीच टकराव, तोड़फोड़, नारेबाजी और सशस्त्र झड़प की खबरें थीं। पुलिस ने इस मामले में 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराजगंज में एक बीजेपी नेता के साथ मारपीट की घटना ने स्थिति को और जटिल बना दिया। बहराइच में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के कथित अपमान को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। कुशीनगर में एक शिव मंदिर के पास इस्लामी झंडा फहराने और नारे लगाने की घटना ने भी तनाव को बढ़ाया। टेकू आटार बाजार में डीजे को लेकर हुए विवाद के कारण हंगामा हुआ, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। इन सभी घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन की तैयारियों और संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। वहीं बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। सकतपुर थाने के ककोड़ा इलाके में ताजिए के चौकी मिलान की रस्म के दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से 2 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। इस हादसे में 22 वर्षीय मिराज की मौत हो गई, जबकि मुखिया श्रवण कुमार सहित कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना के समय तार अचानक नीचे गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे ने बिजली लाइनों की सुरक्षा और जुलूस के दौरान बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर किया। दरभंगा के ही केवटी क्षेत्र में खिरमा चौक पर जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश के कारण हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। एक दरोगा को चाकू मारकर घायल करने की घटना ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई। बेतिया में ताजिया जुलूस के दौरान आग से स्टंट करने की कोशिश ने स्थिति को खतरनाक बना दिया। छपरा, गोपालगंज और कटिहार में भी स्टंट और अन्य विवादों को लेकर पथराव और वाहनों की तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान घोड़े का इस्तेमाल बैरिकेड तोड़ने के लिए करने को लेकर हिंसा भड़क गई। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन ये घटना सामुदायिक तनाव और प्रशासनिक तैयारियों की कमी को दर्शाती है। उज्जैन जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन सकती हैं। वहीं राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में ताजिया जुलूस की अनुमति को लेकर विवाद के कारण विरोध और जवाबी विरोध प्रदर्शन हुए। भीलवाड़ा में हिंदू सीताराम की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके कारण ताजिया जुलूस की अनुमति रद्द कर दी गई। शाहपुरा और बिजोलिया में बंद का आह्वान किया गया और पुलिस ने 10 थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया। चूरू में एक लड़के की पिटाई की घटना ने भी तनाव को बढ़ा दिया।
इन घटनाओं ने राजस्थान में धार्मिक और सामुदायिक संवेदनशीलता को उजागर किया। इन सभी घटनाओं के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। इन सभी घटनाओं के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। कई जगहों पर पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए तुरंत कार्रवाई की, लेकिन हाईटेंशन तारों से होने वाले हादसों ने बुनियादी ढांचे की खामियों को उजागर किया। बिजली लाइनों की ऊंचाई और सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुहर्रम का जुलूस न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह सामुदायिक एकता और शहादत की भावना का प्रतीक भी है। हालांकि इन जुलूसों के दौरान होने वाली हिंसा और हादसे सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच तनाव, आपसी रंजिश और छोटे मोटे विवादों का हिंसक रूप लेना चिंता का विषय है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान संवेदनशीलता और प्रशासनिक तैयारियों की आवश्यकता है। मुहर्रम जुलूस के दौरान देश भर में हुई हिंसक घटनाएं और हादसे न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। हाई टेंशन तारों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बुनियादी ढांचों में सुधार, जुलूस के मार्गों की पहले से जांच और सामुदायिक संवाद की जरूरत है। साथ ही धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा। प्रशासन को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पहले से ही रणनीति बनानी होगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और मुहर्रम जैसे पवित्र अवसर शांति और एकता के साथ मनाए जा सके। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।